precious friend, it's such a joy for me to invite you into God's presence to receive God's blessings for your life, even as you start this day at His feet at the beginning of this month. मेरे प्रिय मित्रों, मेरे लिए आनंद की बात है कि मैं इस माह के प्रारंभ में आपकी आशीषों को पाने के लिए आपका आमंत्रण यहाँ करता हूँ। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दें। Truly, my friends, many times we think, निश्चय ही मेरे प्रिय मित्रों, हम कई बार सोचते हैं I am full of evil. मैं तो बुराइयों से भरा हुआ हूँ, I am a failure. मैं तो एक असफल व्यक्ति हूँ, I have not done what God has asked me to do or expects me to do. जो परमेश्वर मुझसे चाहता है या अपेक्षा करता है वो मैंने नहीं किया। I am in sin. मैं तो पाप में पड़ा हुआ हूँ। I have not fulfilled all the laws of the Bible. मैंने बाइबल के जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको पूरा नहीं किया Everything has failed around me. और मेरे चारों ओर हर चीज जो है सफलता ही है। Nobody wants me. कोई भी नहीं है जो मुझे पसंद करता हो। I can go on adding the many things that you may be thinking about which stops you from going to God for a miracle. और मैं ऐसी अनेक चीजों को बता सकता हूँ जो आपको परमेश्वर के पास चमत्कार के लिए जाने से रोकती है। Well, my friends, तो ठीक है मेरे प्रिय मित्रों, you must know that Jesus loves you anyhow. कि प्रभु यीशु जो है कैसे भी हो आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। Never think He loves the righteous much more than the one who says, I am the filthiest of the filthiest. ये ना सोचे कि वो कहता है कि वो धर्मियों से ज्यादा प्रेम करता है, बजाय उसके जो ये सोचता है कि वो सबसे बुरे से बुरा है। In fact, you must know many times as people are righteous, they never turn to God for help. They say, I am righteous and God has to answer my prayers. वास्तव में बहुत से लोग जो अपने आप को धर्मी सोचते हैं कहते हैं कि मैं धर्मी हूं तो परमेश्वर को मेरी सुनना ही होगा। God has to give me great rewards. और परमेश्वर को मुझे महान प्रतिफल देना ही होगा। They expect things to happen automatically because of their righteousness and they do not ask God for their blessing. वो परमेश्वर से अपनी आशीषों को मांगते नहीं हैं, लेकिन सोचते हैं कि उनकी आशीषें अपने आप ही आएंगी। But Jesus says, लेकिन यीशु मसीह जो है कहते हैं, when you, the filthiest of filthiest, तुम जो सबसे गंदे से गंदे हो, the weak amongst the weak, तुम जो कमजोरों में सबसे ज्यादा कमजोर हो, and the humiliated most among all those who are humiliated, और शर्मिंदा किए जाने वाले लोगों में जो सबसे ज्यादा शर्मिंदा होते हो, you turn to me and say, oh God, you're the only one who can help me. I love you the most. तुम मेरी ओर फिर करके कहो, प्रभु जी तू ही है जो मेरी सहायता कर सकता है, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। I have to pour my love upon you and pull you the more deep you are, higher, 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 bring you out and then lift you up higher, higher, higher above all people. मुझे अपना प्रेम तुम पर उंडेलना है और तुम्हें ऊपर 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 लाना है और अपने प्रेम में और ऊपर ऊपर ले जाना है। So I have to pour more love upon you, my son, my daughter, to pull you out from where you are in the deepest miry clay. इसलिए तुम जो उस दलदल में फंसे हुए हो, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें निकालने के लिए मुझे और ऊंचा तुम्हें ले जाना होगा। So I will love you more the more you have sunk deep down to pull you out, to take you to the high level. इसलिए मुझे तुमसे और प्रेम करना होगा। तुम जितना ज्यादा धंसे हुए हो उतना ज्यादा प्रेम की तुम्हें और बाहर में निकाल Have सकूं। you thought about it? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा भी है? And what does He expect from you, from me, who may be in that pitiful state, in that sorrowful state, in that faithless state? और आप अपने और मेरे बारे में क्या सोचते हैं जो कि ऐसे ही दया और परेशानी और करुणा की स्थिति में? He says, ask and it shall be given. वो कहता है मांगो और तुम्हें वह दिया जाएगा। Matthew 7:7 says so. मत्ती 7:7 यही कहता है। John 16:24. यूहन्ना 16 और वचन 24 यही कहता है। Jesus says, ask, you have not asked. यीशु कहता है तुम मांगो, तुमने मांगा नहीं है। Ask so that you may receive, that your joy will be full. तुम मांगो ताकि तुम्हें मिल जाए और तुम्हारा आनंद जो है वह पूर्ण हो जाए। There was a
young man who asked. एक जवान था जिसने मांगा, You read about him in Luke chapter 15. और उसके बारे में आप लूका अध्याय 15 में पढ़ते हैं। You find that he asked his father for his portion of the wealth. आप जानते हैं कि उसने अपने पिता से अपने हिस्से की संपत्ति मांगा। Sometimes we ask things which we should not ask, which is not according to the father's will. कई बार हम ऐसी चीजें मांगते हैं जो हमें मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पिता की इच्छा अनुसार नहीं You है। know, the fathers write a will. क्योंकि पिता हमेशा एक वसीयत को लिखता है। The heavenly father also writes a will for every one of us, you and me. और आप और मैं, हम सब के लिए भी हमारा स्वर्गीय पिता एक वसीयत लिखता है। But we do not ask according to that will, that plan of God. We ask according to our own pleasure, to satisfy our pleasure. लेकिन हम उसकी इच्छा और योजना के अनुसार नहीं मांगते, अपनी इच्छा और अपनी आनंद के लिए उसे मांगते हैं। And this young man said, please take the portion of the goods that belongs to me or falls to me and divide it and give it to me. और इस जवान ने कहा कि देख, जो कुछ भी मेरा हिस्सा बनता है, उन सारी संपत्ति के हिस्से को तू मुझे दे दे। Maybe his friends told him, you are super smart young man. हो सकता है उसके दोस्तों ने उससे कहा कि तुम तो एकदम सुपर स्मार्ट हो If you जवान, are with your father, you cannot grow. अगर तुम अपने पिता के साथ लटके रहोगे तो तुम बढ़ नहीं पाओगे। So get the seed capital, get the money, get the portion of the wealth that you would have anyway got. इसलिए तुम अपने पिता से उस सारी संपत्ति को जो तुम्हें ऐसे भी मिलना ही है, लेकर के अलग हो जाओ, Take it and spend it for yourself. और तुम उसे लेकर अपने लिए अलग से खर्च करो। Take it and spend it according to your plan. अपनी योजना, अपनी सोच के अनुसार उसका इस्तेमाल करो, Get away from your father's guidance. और अपने पिता की अगुवाई और उसकी रोक टोक से बाहर निकल जाओ। Careless for your father and your mother. अपने माता पिता के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। Never value what they have done to bring that wealth into the family, to give you that portion. और परिवार में तुम्हें मिलने वाले इस धन को पाने के लिए उन्होंने क्या किया, कभी उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। Go your way. तुम अपने रास्ते चले जाओ। He heard it. और उस जवान ने उस सारी बात को सुना। He took away the wealth from his father, अपने पिता से उसने धन लिया asking the wrong things for himself. और उसने अपने लिए गलत चीजों को पिता से मांग लिया। But alas, he lost everything. लेकिन हाय, उसने सब कुछ खो दिया। You know why? मालूम क्यों? If you read Romans chapter 1 and verse 30, you read about backbiters, haters of God, violent people, proud people, boasters, inventors of evil things. And then it says disobedient people to their parents. लेकिन अगर आप रोमियो 1:30 को पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है ऐसे लोगों के बारे में जो कि चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता के आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दयी हो गए। You see, God puts the disobedient children, disobedient people to parents, whatever age they may be. तो ऐसे लोग यहाँ हम देखते हैं, चाहे उनकी उम्र कोई भी क्यों न हो, वे जो है माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, वे माता पिता की आज्ञा को टाल जाते हैं। In the same level as backbiters, haters of God, violent people, proud people, boasters, inventors of evil things, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful. और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि वे जो है बैर भाव से भरे, हत्यारे, झगड़े करने वाले, घृणा करने वाले, चुगली करने वाले, परमेश्वर से दूर जाने वाले, अनादर करने वाले, अभिमानी लोगों के तुल्य ही हैं। He puts the disobedient people, disobedient to the parents at any age, along with all these people who anyone would call wicked and would like to stay away from them. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वह उन लोगों को जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, उनका विरोध करते या उनके खिलाफ जाते हैं, उन्हें उन सारे काम करने वालों के साथ रखता है जो सबसे बुरे काम कहे जाते हैं। And as a result of their disobedience, where does God make them end? और उनके इस अनाज्ञाकारिता के कारण से परमेश्वर जो उन्हें किस तरह का अंत देता है?
The scripture says शास्त्र कहता है in verse 28, Romans 1:28, रोमियो 1:28 में, God gave them over to debased mind, to those things which are not fitting. यहाँ लिखा है परमेश्वर ने उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, अनुचित काम करने वाले लोग, Unprudent mind एक निर्बुद्धि मन or cheap, या नीच, lustful mind. एक नीच और कामना या वासना में मन। That's how this young man was. और ये जो जवान था वह जो है कुछ ऐसे ही मानसिकता का था। God put him in a position where he was thrown away with a debased mind. और परमेश्वर ने उसे ऐसे स्थान पर फेंक दिया जहां वो निकम्मे मन का हो गया He could not function. और वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था। He lost everything. और तब हम देखते हैं कि उसने सब कुछ जो उसका था खो दिया। Finally, he was thrown to the pigs and had no food to eat. कि उसे सूरों के साथ छोड़ा गया और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। That's what a debased mind, a cheap, lustful mind leads a person into. All because of disobedience to God. अनाज्ञाकारिता के कारण ऐसे ही एक निकम्मे मन और वासना में स्थिति में किसी व्यक्ति को जो है वो पहुंचा देता है। Well, ठीक है, if you read Luke chapter 15, अगर आप लूका 15 पढ़ें, the scripture says शास्त्र कहता है in verse 17, वचन 17 में there was a time when he came to himself. कि एक समय आया जब वह वापस अपने आपे में आया। His mind cleared. अब उसका जो मन था वह पूरी तरह से साफ हो गया। When his mind cleared, he said, "What have I done? जब उसका मन साफ हुआ उसने कहा कि अरे मैंने क्या कर डाला, I have disobeyed my father मैंने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, and walked away from my parents, मैं अपने माता पिता से पूरी तरह दूर चला गया and I have disobeyed the heavenly Father." और मैंने अपने स्वर्गीय पिता की अनाज्ञाकारिता की है। My mind clogged and became debased and cheap. मेरा मन जो था वह जो है पूरी तरह से विकृत और नीच हो गया था। Now I will rise up. I will arise and go. अब जो है मैं उठूंगा, मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा। My friend, there is a time for us to rise up and go back to the Father. हाँ मेरे मित्रों, हमारे लिए समय आता है जब हमें उठना है और पिता के पास वापस जाना है। And say to him, this is the most important thing. Ask. Ask him. और उससे सबसे पहली चीज कहना है, Father, I have sinned before heaven and you. पिताजी मैंने तेरे और स्वर्ग या परमेश्वर के खिलाफ मैं पाप किया है। I am no longer worthy to be called your son. अब मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। Make me like your hired servants. तू मुझे अपने एक उस मजदूर के समान जो तेरे यहाँ कार्य करता है बनाकर रख। In one way he says, एक तरह से वो कहता है, I don't want to be autocratic and demand things. मैं जिद नहीं करना चाहता, I want to obey. मैं बस आज्ञा मानना चाहता हूँ। I want to hear the voice of the Father and do his will, which will be a blessing for myself. मैं पिता की आवाज को सुन करके उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ जो मेरे लिए आशीष बने। I believe God has a plan to bless me as a heavenly Father. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के पास स्वर्गीय पिता होने के नाते मेरी आशीष के लिए एक योजना है। I will hear your voice, Daddy. पिताजी मैं आपकी आवाज को सुनूंगा। I will read the Bible every day. अब मैं प्रतिदिन आपके वचन को पढ़ूंगा And I'll receive your plan for my life from the scriptures that I read. और जिन वचनों को पढ़ूं उनसे मैं अपने लिए आपकी योजना को ग्रहण करूंगा। And when I hear your voice, I will obey. और जब मैं आपकी आवाज को सुनूंगा मैं आपकी बात मानूंगा। I will humble myself as a servant. एक सेवक की तरह मैं अपने आप को दीन करूंगा I will not be ashamed. और ऐसा करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। That's what Jesus did as he came in the form of a man, as a son, the Son of Man, the Son of God, in Philippians 2 and verse 6. और फिलिप्पी 2 वचन 6 में हम इसी चीज को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बनकर दीन होकर के आया। He humbled himself to do the will of his Father
not arrogant to do his own will, even though he had all the power in this world. जो भी संसार में उसके पास सारा सामर्थ था, वो ढीठ नहीं बना, लेकिन पिता की आज्ञा को मानने के लिए दीन बना। You may not have a earthly father to help you. हो सकता है आपके पास सांसारिक पिता ना हो जो आपकी सहायता करे। You may not have an earthly mother to help you. आपके पास एक सांसारिक माँ शायद ना हो जो आपकी सहायता करे। But the heavenly Father waits for you to come to him and ask him. लेकिन स्वर्गीय पिता आपका इंतजार करता है कि आप उसके पास आए, उससे कहें। Ask him not for his wealth, but ask him what his will is concerning you to become a blessing. और आप उसके उस धन को न मांगे, लेकिन आपकी आशीष के लिए जो उसकी इच्छा है, उस इच्छा को आप उससे मांगे और कहें। Many times we say, give me this, give me that, according to our plan, our lust, our flesh. कई बार अपने शरीर की इच्छा, आंखों के अभिलाषा के अनुसार से कहते हैं हम कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो दो, ये दो। You know, your heavenly Father Jesus लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता यीशु prayed every morning to know the will of his Father for that day. प्रतिदिन अपने पिता की इच्छा को, उस दिन को जानने के लिए भोर को प्रार्थना करता था। That's why wherever he went, no wicked man could touch him, but miracles followed and multitudes followed him. इसलिए जहां कहीं भी वो गया, वहां वो चमत्कार करता फिरा, और कोई भी शैतान या कोई भी बुराई जो थी यीशु मसीह को छू भी नहीं पाई। The Father waits for you, my friend. और मेरे प्रिय मित्रों, पिता जो है आज आपका इंतजार करता है। And when this young man came back to his father और जब ये जवान जो है वापस अपने पिता के पास लौटा and asked him, और उससे पूछा, the father forgave him. कि पिता तू मुझे मेहरबानी से माफ कर। The father said, bring the robe, costliest robe, to adorn my son who has come back and asked. लेकिन जो पिता है वो आज्ञा देता है कि सबसे महंगा खूबसूरत वस्त्र लाया जाए, कि मेरे बेटे के लिए जो खो गया था, मिल गया है, उसके लिए सब लाओ। He clothed him with honor and majesty. और हम देखते हैं कि उसने वैभव और आदर के साथ उसको वस्त्र पहनाया। He will clothe you too as his heavenly son, heavenly daughter, with honor and majesty. वो आदर और वैभव के साथ आपको भी अपने स्वर्गीय बेटे और बेटी के रूप में आवरण पहनाएगा। And secondly, the father said, और दूसरी बात पिता ने कही put the royal ring in his finger. कि उसके उंगलियों में तुम राजसी अंगूठियां पहनाओ। I want my son to have authority. मैं चाहता हूं कि मेरा जो बेटा है उसके पास अधिकार हो। My friend, you will have God's authority from now on to have the wisdom of God. और मेरे मित्रों, अब से परमेश्वर के ज्ञान को पाने के लिए अब आपके हाथ पे वह अधिकार होगा, To prosper in everything that you do. ताकि आप जो कुछ भी करते हैं उन सारी बातों में आप उन्नत होते चले जाएं, And to have multitudes honor. और ऐसा हो कि भीड़ की भीड़ लोग जो है आपका आदर करें। And thirdly, he said, तीसरी बात वो कहता है, put the sandals on his feet. He is barefooted. वो मेरा बेटा तो नंगे पांव है, उसके पांव में तुम जूतियां पहनाओ। Every shame will be taken away from you and you will have great peace in your life. आपके जीवन के हर एक शर्मिंदगी को हटा दिया जाएगा और आप जीवन में महान शांति को पाएंगे। Everything around you will be peace, peace, peace. आपके चहुओर पर शांति, शांति और शांति होगी। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल न हो। Today, if you have wronged your parents, whatever age you may be, if you have been disobedient, ask God to forgive. अगर आज आपने चाहे किसी भी उम्र के हो अपने माता पिता की अनाज्ञाकारिता की है, आप उनसे माफी मांगे। If you have just used your parents for your personal benefit and not fulfilled the guidance that they gave you, ask God to forgive. अपने स्वार्थ के लिए अगर आपने अपने माता पिता का इस्तेमाल किया और जो उन्होंने आपको सिखाया उसको आपने नहीं माना, तो आप उनसे माफी मांगे। If you had not sought God and listened to his voice every day, reading the Bible and praying, ask God to forgive. अगर आपने बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके ईश्वर की आवाज को नहीं सुनने की इच्छा को और कोशिश की, तो आप उससे माफी मांगे। Today, let's get back to our Heavenly Father
and get back in our relationship with our earthly fathers and mothers. आइए आज हम वापस एक बार फिर से अपने स्वर्गीय पिता से संबंध जोड़ें और वैसे ही अपने सांसारिक माता पिता से भी संबंध जोड़ें। Ask to get back. मांगे कि आप सब कुछ वापस पाने पाएं And ask for grace to fulfill the will of the Father. और पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर से आप उसका अनुग्रह मांगे। Believe that the Lord and the Father has only good things in store for you, or good plans for you. और आप विश्वास करें और विश्वास से मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए केवल अच्छी योजना और अच्छी चीजें ही रखी हैं। You will be honored. और आप तब आदर को पाएंगे ही। You will have peace. आपके जीवन में शांति आ जाएगी You will have great authority to prosper. और आपके पास महान अधिकार होगा उन्नत होने के लिए। May this grace come upon you this month. ईश्वर करे कि इस माह के लिए यह अनुग्रह आपके जीवन पर आ जाए। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, I pray your blessings of obedience and humility in the heart of every one of us, even now, Lord. अभी भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आज्ञाकारिता और दीनता की आशीषें हर एक के जीवन और हृदय पर आ जाए प्रभु। Obedience and humility that was in the life of Jesus, our Lord. वही दीनता और आज्ञाकारिता जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में ही थी। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, now I pray that your honor and majesty will come into every one of these your children. अभी मेरी प्रार्थना है कि इसी समय आपके इन सारे संतानों के ऊपर आपका वैभव और प्रताप आ जाए। Lord, I pray that your peace will fill him, fill her, Lord. और मेरी प्रार्थना प्रभु कि आपकी शांति हर एक स्त्री और पुरुष को भर दे प्रभु जी। Lord, I pray that everything that is done by him or her, it shall prosper in Jesus' name. और मेरी प्रार्थना है हर एक स्त्री पुरुष के द्वारा जो भी किया जाता है यीशु के नाम में वह उन्नत होता चला जाए। Whoever has addictions, Lord, I command those addictions to leave in Jesus' name. जिसके भी जीवनों में प्रभु जी व्यसन है, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ वो सारे व्यसन छोड़कर निकल जाएं। Addictions to sinful habits come out in Jesus' name. पापमय आदतों के हर एक व्यसन यीशु के नाम से बाहर निकल जाओ। Addictions that affect the minds of the people and makes them waste their time, I command those addictions to come out in Jesus' name. ऐसे व्यसन जो लोगों के मनों पर कब्जा करते ताकि वो अपने समय का दुरुपयोग करें, उसे व्यर्थ गवाएं, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ वो सारे व्यसन निकल जाएं। Addictions that make them lose their relationship with the family members, I command you to come out in Jesus' name. हर एक व्यसन जो अपने परिवार जनों के साथ उनके संबंधों को खराब करते, यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ निकल जाए। Thank you for releasing everyone, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, हर एक को इस समय आप छुटकारा दे रहे हैं। Father, I pray for everyone who has a problem with pain in the head, migraine, and even tumors in the head, Lord. इस समय मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सिर में दर्द है, ट्यूमर है, माइग्रेन की समस्या, प्रभु जी Heal them, Master. स्वामी आप उन्हें चंगा कर दें। Let everyone who needs peace have your peace, Lord. हर एक जिसको आपकी शांति चाहिए प्रभु जी वो आपकी शांति को पाए। Lord, give them wisdom. प्रभु जी आप उन्हें ज्ञान दें। Let them excel in their studies and in their work. उन्हें दें कि वे अपने पढ़ाई और अपने कार्य के स्थान पर श्रेष्ठ होते चले जाएं। Give thy children perfect health and peace. अपने संतानों को आप सिद्ध शांति और स्वास्थ्य प्रदान करें। The glory of God is coming upon everyone right now in Jesus' name. इस समय परमेश्वर की महिमा हर एक के ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम से आ रही है। Thank you for filling thy children with your peace. अपने संतानों को अपनी शांति से भरने के लिए धन्यवाद। Let this month be full of peace, उन्हें दे कि यह पूरा माह उनके लिए शांति से पूर्ण हो। full of accomplishments, Lord. ये पूरा माह उनके लिए उपलब्धियों से परिपूर्ण होने पाए प्रभु जी। Let them have honor in their life. और उन्हें दे कि वे अपने जीवनों में पिता आपसे आदर को प्राप्त करें। Thank you for embracing them and kissing them, Lord. धन्यवाद प्रभु जी उन्हें आलिंगन में लेकर के चुम्बन देने के लिए।
Lord Jesus, thank you for your love. धन्यवाद प्रभु यीशु आपके प्रेम के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। My friend, मेरे प्रिय मित्रों, thank you so much for being a partner of this ministry. आपका बहुत धन्यवाद इस सेवकाई का एक हिस्सा बनने के लिए। Thank you for your offerings. आपके दानों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। It's a blessing to millions of people as they find hope. ये करोड़ों के लिए आशीष का कारण है जब वो इसके द्वारा एक आशा को पाते हैं। God will honor you for that. और निश्चय ही आपके इस भले काम के लिए परमेश्वर आपका आदर करेंगे। Let me wish you a happy wedding anniversary, इस समय मैं विवाह की वर्षगांठ मनाने वालों को बधाई देता हूँ a happy birthday, और ऐसे ही जन्मदिन मुबारक भी कहता हूँ। and may God comfort you if you're going through sorrow in your life, remembering a day when your heart was broken this month. और अगर इस माह में आपका हृदय टूटा और आप दुखित हैं तो उसके लिए मैं आपको ईश्वर की शांति प्रदान करता हूँ। The Lord is with you. प्रभु परमेश्वर आपके साथ हैं। As a father, He will make your joy to be full. एक पिता होने के नाते वह आपके आनंद को पूरा करेगा। He says in John 16:24, you have not asked anything. वह कहता है यूहन्ना 16:24 में कि तुमने कुछ नहीं मांगा। Ask and you will receive, so that your joy will be full. मांगो और तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। My friend, there are several people who can't listen to the word of God in their homes or in the place where they stay. मेरे प्रिय मित्रों, अनेक हैं जो अपने घरों में या अपने निवास में परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकते। So we want to make available the Brother D.G.S. Dinakaran library, which we are going to set up soon for them to come and hear the word of God, read the word of God, and be taught the word of God. इसलिए ऐसे लोगों के लिए हम जल्दी ही भाई डीजीएस दिनाकरण पुस्तकालय की स्थापना करने जा रहे हैं, जहां लोग परमेश्वर के वचन को आकर पढ़ सके, सुन सके, जान सके। Of course, my father's messages, notes, and my messages and notes, my mother's, my wife's, and our families will be available there. निश्चय ही वहां पर उसके साथ ही साथ मेरे और मेरी पत्नी, मेरी माता और हमारे बच्चों के संदेश और उनके साथ साथ हमारे लेख जो हैं वो सब भी वहां पर उपलब्ध होंगे। But more than everything, they can hear the word of God and meditate the word of God through the various media that we would have in video, in audio, in print, and so on. लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि वे वहाँ आकर के अलग अलग माध्यम से जैसे ऑडियो, वीडियो और अन्य प्रकार से वहाँ परमेश्वर का वचन सुन सकेंगे। Would you help us to establish this Brother D.G.S. Dinakaran Memorial Library? तो क्या आप हमारी सहायता करेंगे इस भाई डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण मेमोरियल लाइब्रेरी की स्थापना में? At least help us with one brick. मेहरबानी से आप कम से कम एक ईंट के लिए हमारी सहायता करें। God will build your home. परमेश्वर आपके घर को बनाएंगे। Here's how you can do it. आप इस तरह से हमारी सहायता कर सकते हैं। In raising Brother D.G.S. Dinakaran Memorial Library, one brick would cost rupees 300. Donate a brick with rupees 300 for this project by sending DD, check or money order drawn in favor of Jesus Calls to Jesus Calls Prayer Tower, number 16, Dr. D.G.S. Dinakaran Road, Chennai 600028, Tamil Nadu, India. You can also send it online through our website www.jesuscalls.org, or you may visit your nearest Jesus Calls Prayer Tower and donate for DG's Dinakaran Library. For more information, contact 1800-425-7755. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon.
because I know He holds my future, and my life is worth living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives, but greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives, because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds my future, and life is worth living just because He lives. And then one day I'll cross the river in a fight life's fine, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see that light of glory, and I'll know He lives, because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and my life is worth living just because He lives, and life is worth living just because He lives. Israel, Jordan, and Egypt Holy Land Tour. Do you wish to walk where Jesus walked, or put your hands to the same stone walls He touched? For a believer, these experiences go beyond the travel. They connect us to the land which we studied from afar, and to the One who calls us to follow Him. Now, you too can walk in the footsteps of Jesus and His disciples. Come, let's celebrate with the Dinakarans at the Jesus Calls Israel Prayer Tower, where thousands from around the world come to pray for the peace of Jerusalem and the nations. Last year Israel Prayer Tower open பண்ணாங்க. அப்போ வரணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. But last time we couldn't make it up. இந்த தடவை இஸ்ரேல் Prayer Tower வந்து நாங்கள் ஜெருசலேம் இந்த வியூவை பார்த்து பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. Get ready to experience a miracle of your life. The batches will leave from 29th, 30th April and 1st and 2nd of May 2015. 9 nights and 10 days. The total cost per person is Rs 89,000 only. This is only for Indian nationals travelling from India. For registration and more details, please contact 0730 557 7770 or visit our website www.jesuscalls.org. Holy Land Tour, Travel Division, JC House, 6th floor, 72 Rajaji Saleh, Chennai 600001. You will have an opportunity, special prayers offered just for you by the Dinakarans.
Once you have been to Israel, the Bible will never be the same again. Come and see for yourself. The Bible will come alive. Join with us for Israel, Jordan and Egypt Holy Land Tour and be blessed. Jesus Calls Ministries has a deep burden for the broken-hearted and is always praying for God's wonderful works in bringing smiles back to all people. If you have received the touch of God through this program, let us know so that we can glorify God together. Please write your prayer request to Dr. Paul Dinakuran and his family, and they will pray for you. You can also look forward to a reply from the Dinakurans as they personally respond to your mail or email. Email your prayer needs to prayers@jesuscalls.org. For prayers, call 044 33 999 000. Visit our website www.jesuscalls.org. If you would like to partner with us in this great commission, please support us through your prayer and contributions every month. Send your contributions to Jesus Calls 16 Dr. D.G.S. Dinakuran Road, Chennai 600028. Contribute online at www.jesuscalls.org. May the Lord be with you.